हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहते हैं इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक जो भगवान की होती है और दूसरी जो अंधकार की। वो अंधकार जो इंसान के अंदर नहीं बल्कि उसके चारों ओर फैल जाता है। वो अंधकार जिसे लोग कहते हैं काला जादू। काला जादू नाम सुनते ही शरीर में ठंड दौड़ जाती है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं, ये एक ऐसा सौदा है जिसमें इंसान अपनी आत्मा बेच देता है। जिस दिन ये सौदा टूटता है उसी दिन शुरू होता है कहर। आज की कहानी ऐसी ही एक हवेली की है, जहां कोई इंसान नहीं बल्कि जादू सांस लेता है, जहां राख जिंदा है, दीवारें सुनती हैं और छाया बोलती है। कहानी शुरू होती है देवगढ़ गांव की एक हवेली से, जहां 20 साल पहले हुआ था एक ऐसा यज्ञ जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, और जो भी उसे पूरा करने की कोशिश करता है वो या तो राख बन जाता है या खुद काला जादू बन जाता है। तो संभल जाइए, क्योंकि जो आगे सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची चेतावनी है। कहानी मंगल, और ये है आपके लिए कहानी काला जादू। काला जादू एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शरीर में ठंड दौड़ जाती है। कहते हैं ये वो कला है जिसे इंसान किसी की आत्मा तक बांध सकता है। जो इससे खेलता है वो या तो भगवान बनता है या भूत। देवगढ़ गांव मध्य प्रदेश की एक वीरान घाटी में बसा हुआ इलाका। दिन में यहाँ सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात ढलते ही हवाओं में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। लोग कहते थे जब भी कोई कुत्ता रात 3 बजे अचानक हुआऊं हुआऊं करने लगे तो समझ लेना कोई आत्मा किसी के घर से गुजर रही है। गांव के बीचों बीच थी एक हवेली, एक समय में गांव की सबसे आलीशान कोठी। अब टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजों और सूखे बरगदों से घिरी हुई वो हवेली देखने मात्र से ही दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लोग मानते थे कि वहां काला जादू हुआ था और वह जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है नीलम से, जो 28 साल की थी और मुंबई में एक पत्रकार के रूप में काम करती थी। एक दिन उसे एक लेटर मिला, बिना नाम का, पुराने कागज पर लिखा हुआ, अगर सच जानना चाहती हो तो देवगढ़ वापस आ जाओ। तुम्हारे पिता की मौत का हादसा नहीं थी, वो काला जादू था। नीलम की आंखें फैल गई। उसके पिता रमेश की मौत 20 साल पहले एक अचानक आग लगने में हुई थी। जब वह बच्ची थी पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन आज किसी ने उसके जख्मों को फिर से खोल दिया। नीलम उसी रात देवगढ़ जाने का फैसला करती है। ट्रेन की खिड़कियों से झांकती अंधेरी रात, झिल मिलाती खेतों के बीच बहती ठंडी हवा और आसमान में टिमटिमाते तारे, सब कुछ सामान्य था। बस बीच बीच में आती सड़ांध की गंध उसे परेशान कर रही थी। वह देवगढ़ स्टेशन पर उतरी। चारों ओर सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक कुत्ता दूर कहीं से देखकर रो रहा था। सुबह होते होते नीलम हवेली पहुंची। दरवाजे पर मकड़ी के जाले, टूटी हुई मूर्तियां और अंदर से आती राख की गंध। नीलम ने झाड़ू से जाले हटाए और दरवाजा खोला। दरवाजे में जंग लगी आवाज थी। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक चबूतरे पर जली हुई हड्डियां। नीलम ने अपनी टॉर्च जलाई, तभी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद से बंद हो गया। कौन है?
उसने डरते हुए पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सांस लेने जैसी आवाज आई, मानो कोई बहुत पास खड़ा हो। फिर अचानक दीवार के कोनों से राख उड़कर उसके चेहरे पर गिरी। उसे एक पल के लिए लगा कोई छाया दीवार से निकलकर उसके पीछे खड़ी है। वो भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने गई, उस पर किसी ने हाथ रख दिया। ठंडा, सख्त, बर्फ जैसा हाथ। वो पलटकर देखने लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ दरवाजे के पास जमीन पर एक पायल पड़ी थी, काली धातु की, जिसमें से धुएं की लकीर निकल रही थी। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, हवेली में गई थी ये, मर जाएगी अब। जिसने वहां कदम रखा वो कभी चैन से नहीं जिया। नीलम ने उसी शाम भोलानाथ तांत्रिक को ढूंढ निकाला। वो बूढ़ा आदमी गांव के किनारे के शमशान में झोपड़ी बनाकर रहता था। वो हवेली अब हवेली नहीं रही, वो तो एक जिंदा शरीर है जिसमें शैतान सांस लेता है। नीलम ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे पिता की मौत, क्या आपने उनका काला जादू किया था? भोला हंसा। उसकी हंसी में मानो लहू की गंध थी। मैंने नहीं किया, मैंने रोका था, पर जो उसे चाहता था वो था काली आत्मा। तुम्हारे पिता ने गलती की थी, उन्होंने मृत आत्माओं को बेचने की रस्म तोड़ दी थी। नीलम कुछ समझ नहीं पाई। भोलानाथ ने जमीन पर राख से एक गोला बनाया और कहा, रात 12 बजे हवेली में जाओ और उस कमरे में रात मत जाना जिसके दरवाजे पर 3 नाखूनों के निशान हैं। अगर गई तो वो तुमसे तुम्हारी आत्मा मांगेगी। रात 12 बजे ही नीलम फिर हवेली में गई। बिजली नहीं थी, बस टॉर्च की मध्यम रोशनी और बाहर बरगद के पत्तों की सरसराहट। उसने देखा फर्श पर किसी ने ताजा रक्त से नया चिन्ह बनाया था और दीवार पर लिखा था, आ गई तू, अब पूरा होगा अधूरा यज्ञ। अचानक दीवार से किसी औरत की चीख गूंज उठी। नीलम के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी काली आकृति प्रकट हुई। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और हाथों में राख का ढेर। वो बोली, तेरे पिता ने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब तू आएगी मेरे साथ। नीलम जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके गले में कुछ कसने लगा। हवा भारी हो गई, छत से झूलती रस्सियां खुद ब खुद हिलने लगी। वो भागी, लेकिन गलती से उसी कमरे का दरवाजा खोल दिया जिस पर 3 नाखून के निशान थे। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक पूरा कमरा राख के तूफान में बदल गया। सुबह गांव वालों ने हवेली में धुआं उठते देखा। वे अंदर गए। पूरा घर जला हुआ था, लेकिन राख के बीच नीलम की एक डायरी मिली। उसमें आखिरी लाइनें लिखी थी, काला जादू किसी और पर नहीं, खुद मुझ पर था। मैं उसी की वंशज थी जिसने पहली बार उस आत्मा को बुलाया था। डायरी के साथ सिर्फ एक चीज मिली, वही काली पायल जो अब भी धुआं छोड़ रही थी। कहते हैं देवगढ़ की हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है। रात को जब हवाएं चलती हैं तो लोगों को किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा यज्ञ अधूरा है। और जो भी व्यक्ति उस हवेली में कदम रखता है वो अगले चांद निकलने से पहले राख में बदल जाता है। काला जादू कोई कहानी नहीं, वो एक ऐसा करार है जो एक बार हो जाए तो रूह तक उसका कर्जा नहीं चुका पाती। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जो अंदर बंद होता है वो किसी इंसान की कैद नहीं, काला जादू की आत्मा होती है। नीलम चली गई, लेकिन उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। रात के ठीक 12 बजे जब हवा थम जाती है और पूरा गांव सो जाता है, तो कोई अनदेखी छाया उस हवेली के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। लोगों का कहना है अगर उस वक्त कोई काला जादू शब्द जोर से बोल दे तो हवा अचानक भारी हो जाती है और आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ जाता है। देवगढ़ की हवेली आज भी वही है, टूटी दीवारों के बीच राख से सने फर्श
और दरवाजे पर वही 3 नाखून के निशान जो अब भी ताजे लगते हैं। शायद हर बार कोई नया शिकार उनकी तरफ खींचता है और फिर बन जाता है उस काले जादू का हिस्सा जिसे कोई कभी मिटा नहीं पाया। कभी अगर रात को हवा अचानक ठंडी लगे या किसी अनजानी पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो सिर्फ हवा नहीं, काला जादू तुम्हारे आसपास सांस ले रहा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।